Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to give my review on the movie Murder. Well, you heard it right, it's Murder. Murder was released in the year 2004. This movie was directed by Anurag Basu. इस मूवी का जो बजट था that was just 5 करोड़ and इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी that was 25 करोड़. मर्डर मूवी एडल्ट्री पर बेस्ड है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, राइट. वेल, इंडिया में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एडल्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम इसको छुप छुप के करते हैं तो एक राइट डेटा हमें पता नहीं होता है. ऐसे गवर्नमेंट अपनी डेटा को रिलीज़ करती है, लेकिन उसको मुझे लगता है ये इज़ वेरी लेस. आई मीन ये उतना अप्रोप्रिएट, उतना सही नहीं है, क्योंकि जो जैसे मैंने बताया इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एडल्ट्री इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया एंड इज़ हैपन इन अ वेरी कॉन्सील्ड वे. कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसको मैं ज़रूर यहाँ पे पोर्ट्रे करना चाहूँगा. विच कंट्री रैंक टॉप ऑन एडल्ट्री? फर्स्ट इज थाईलैंड, डेनमार्क, इटली, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम एंड फिनलैंड. थाईलैंड इज़ द मोस्ट एडल्ट्री place right in on this earth. 7 out of 10 women cheat on spouse in India. सर्वे ये कहती है 7 जो फीमेल होती हैं वो अपने हस्बैंड को चीट करते हैं, राइट. 77% इंडियन वुमेन चीट ड्यू टू बोर्डम हो जाता है लाइफ में यार. ये एक्चुअली आई मीन इंडिया में क्या होता है, ये यूजुअली जो फीमेल्स होती हैं उनकी मैरिज जल्दी हो जाती है, तो क्या हो जाता है उसके बाद बच्चे कर लो ज़िंदगी भर बच्चे को पालते रहो और एक दिन मर जाओ. तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट, यही फिलॉसफी, यही ट्रैक चलता है इंडिया में एंड दैट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, कुछ चीज़ों को. तो 77% इंडियन वुमेन चीट ड्यू टू boredom. Indian women prefer men aged 30 to 14 for extramarital affair. Adultery no longer a crime offense as far as Supreme Court is concerned. Supreme Court has given the verdict that adultery is no longer an offense in India. Wow. बेंगलुरु टॉप सिटी है हमारी कंट्री में जो एडल्ट्री पे एडल्ट्री सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में होती है. उसके बाद दिल्ली, देन फॉलोड बाय मुंबई. वेल, इन इंडिया एडल्ट्री जैसे मैंने बोला कि एक राइट जो सर्वे है 7 out of 10 हो सकता है कि 10 of 10 और 9 भी हो सकता है, क्योंकि एडल्ट्री इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत टाइम से होते आ रहा है, जो कि यार हम छुप के करते हैं. एक हम राइट डेटा नहीं बताते. इवन मान लीजिए जैसे कि मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो ब्लॉगिंग करने में क्या होता है कि हम लोगों से बात करते हैं. जब लोगों से तुम बात करते हो तो दे कॉन्सेंस सो मैनी थिंग्स, दे डोंट लाइक टू टॉक विद इट, बट इस डजंट मीन्स कि ही और शी इज साई पर्सन. जस्ट लाइक वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, वी डोंट वांट टू रिवील द थिंग्स. दिस इज़ अ प्रॉब्लम. तो ये एक राइट इन मुझे लगता है कि ये जो सर्वे है 7 out of 10, इट को भी 10 और 9 भी हो सकता है. इट could be possible, right? तो यार ये जो मूवी थी ये एक प्रैक्टिकल मूवी थी जो सोसाइटी में होती है, उसको अच्छी तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है और पोर्ट्रे किया भी गया है. यार इस मूवी को लेकर बहुत लोग बोलते हैं इसमें बहुत एडल्ट सीन है, दिस और दैट. यार ये बताओ, जब तुम एक कपल होते हो, जब तुम किसी से प्यार करते हो, जो तुम जिसको बेसिकली एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं, तो यार लिप लॉकिंग या सेक्स इंटरकोर्स इज़ वेरी कॉमन. और तुम सेक्स के कपड़े पहन के करते हो क्या? अब ऐसा तो है नहीं कि इस कपड़े में बिल्कुल खोल दें. अब यार एक मूवी है, उस मूवीज़ की भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और विथ लिमिटेशन आई थिंक दिस मूवी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. या लोगों को देखना भी है, मज़े भी लेने हैं और क्रिटिसाइज़ भी करना है. और जिस तरह की स्क्रिप्ट होगी उस तरह की ही मूवी बनाओगे ना. ये दिस मूवी वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट्री. दिस मूवी वॉज बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो बेसिक एसेंस होता है वो लव नहीं होता, वो सेक्स होता है, वो लस्ट होता है,
सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है, यू हैव हस्बैंड बट यू आर नॉट फाइंडिंग दैट हस्बैंड इज़ सो एक्साइटिंग, तुम बोर्डम हो गया, उतना रोमांटिक नहीं है, या तुम्हारी लव लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, तो यू वांट समवन एल्स हु कैन फिल दैट स्पेस, दैट वॉइड। टू फिल दैट स्पेस वी go for the extramarital affair. It is as simple as that. It's not a rocket science to understand. तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल मूवी लगी और इसको बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे भी किया गया। मल्लिका शेरावत रियली डिड गुड ऑन दिस मूवी। आई मीन ये मूवी बहुत ही सक्सेसफुल रही है और इसको लोगों ने मतलब डाउनलोड करके ज़्यादा देखा है इंस्टेड टू गो ऑन थिएटर एंड वॉच दिस मूवी। वही होता है यार, देखना सबको है, करना वही है, लेकिन छिप छिप के करने वाली जो चीज़ें हैं। क्योंकि इस मूवी का मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छी हो सकती थी अगर लोग थिएटर में, क्योंकि यार हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थिएटर से उसको टैली करते हैं, ये ना कि टीवी पे कितने दिया, टीवी से क्या पता चल रहा है ना। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसकी अच्छी हो सकती थी। लोगों ने, मैं आई एम डैम श्योर दैट 80 to 90% ऑफ पॉपुलेशन ने इस मूवी को देखा होगा, इन्जॉय भी किया होगा और अप्रिशिएट भी करवाए होंगे। क्योंकि यार इस मूवी का जो स्क्रिप्ट है, कॉन्सेप्ट है, वो इस चीज़ को अलाउ करता है यार। you are going to have sex with your girlfriend or your boyfriend, तो तुम यार उसमें इंटीमेट तो होते हैं, वही चीज़ को कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही हॉरिबल होते हैं, बहुत नेस्टी होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। और इस मूवी में भी ये चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। इस मूवी में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, इस एब्सोल्युटली फाइन। इट could be possible that due to the busy schedule or due to your husband, it could be possible is not that romantic or this। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एडल्ट्री पे आ जाओ। ये मूवी पोर्ट्रे कर इस मैसेज को पोर्ट्रे करती है। इस टोटली डिपेंड, बहुत जैसे मैंने बोला 77% ऑफ इंडियन वुमेन चीट ड्यू टू बोर्डम एक बहुत बड़ा, सेक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे वुमेन्स राइट सेक्स नहीं मिल पा रहा। एक मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी, एक फीमेल एक बेबी को कॉन्सीव कर पाती, क्योंकि गॉड हैज़ गिवन द पावर टू कॉन्सेप्ट इट एंड वी कांट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। दिस इज समथिंग गॉड हैज़ गिवन यार। तो वो चीज़ें हैं जो एक गॉड गिफ्टेड है। गॉड ने एक फ़ीमेल की बॉडी को ऐसे बनाया कि उनको एक अलग टाइप ऑफ सेक्स का एक जो ऑर्गेज़म चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, जो बहुत सारी फीमेल एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हैं ड्यू टू देयर पार्टनर इज़ नॉट एज फकिंग हार्ड और नॉट एज गुड एज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू और दे आर सपोज टू, राइट। तो ऐसा होता है। तो यही होता है। तो ये मैसेज, इसके जैसे कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बताया कि यूजुअली नेस्टी होता है, हॉरिबल ही होता है। जैसे इस मूवी में उस पर्सन इमरान हाशमी जो प्ले बॉय के रोल कर रहा है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व होता है, वो मर जाता है और बेसिकली यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो मुझे लगा दिस मूवी इज़ अ वेरी वेरी गुड मूवी, एक बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है एंड आई थिंक एवरीवन नोज़ कि इस मूवी ने एक अच्छी तरह से स्टोरी। यार अब क्या होता है, यूजुअली ऐसा देखा गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसके साथ ज़्यादा होती है। जैसे इस मूवी में दिखाया गया कि कपल होते हैं, उनकी मैरिज नहीं हो पाती अनफॉर्चुनेटली। फिर क्या हो जाता है कि क्योंकि लव है, लव इमोशंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो एक बार ठीक है मैरिज हो गया, लेकिन वो फीलिंग नहीं जा रही है उससे, मान लो कभी मिल गया रैंडम, उसकी फ़ोटो देख रहे हो, उसकी वीडियोस देख रहे हो, दिस और दैट कर रहे हो, तो इमोशन एक्साइटमेंट हो रही है, सब मिलने का मन कर रहा है, लव ग्रो होगा ही। और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उसके ऑफकोर्स उसके तुम्हारे हस्बैंड या कोई भी है उसको पता चलता है तो वो चीज़ टॉलरेट नहीं कर पाते, स्पेशली इन इंडिया। तो उससे क्या हो जाता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो गलत होने ही हैं। तो this is all about this videos guys. I hope you thoroughly enjoyed this video. Have a great day, take care of yourself, don't forget to subscribe this channel
share this video and like my videos. Liking is something what you are appreciating my work. Have a great day.